जो गुरु नानक साहब जी से लेके गुरु रामदास महाराज जी तक जो बाणी पहले उच्चारण हो चुकी थी, उस सारी बाणी को श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने एकत्र किया। कुछ बाणी की पोथियां धन गुरु अमरदास महाराज जी के बड़े साहबजादे बाबा मोहन जी के पास भी थी। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भाई गुरदास जी को भेजा, आप जाके बाबा मोहन जी से गोविंदवाल साहब जाओ और बाबा मोहन जी से गुरु अमरदास महाराज जी की जो बाणी की पोथियां हैं वो लेके आओ, क्योंकि उनको उस बाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज करना है, आदि ग्रंथ साहब विच दर्ज करना है। प्यार से बोलो श्री। बाबा मोहन जी गुरु अमरदास जी के बेटे थे। भाई गुरदास जी जब गए बहुत आवाज दी, पर बाबा मोहन जी समाधि में थे। समाधि स्थित होने से कोई आवाज बाहर की नहीं सुन रहे थे। भाई गुरदास जी ने बहुत बेनती की, एक बारी भी प्रमाण नहीं हुई। भाई गुरदास जी खाली हाथ वापस आ गए। गोविंदवाल साहब से अमृतसर आ गए। गुरु अर्जन देव जी ने फिर बाबा बुढ़ा जी को कहा, बाबा जी आप जाओ और बाबा मोहन जी से पोथियां ले आओ जिसमें गुरु अमरदास जी की बाणी लिखित है। बाबा बुढ़ा जी भी गए। गोविंदवाल बाबा मोहन जी को बहुत आवाज़ां दित्तियां, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोलिया। प्यार से बोलो श्री। बाबा बुढ़ा जी भी खाली आ गए। तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा, हम बाणी खुद लेने अब जाएंगे। प्यार से बोलो श्री। ये गुरु नानक की बाणी है। जब चलने लगे तो सेवादारों को कहा, पालकी ले लो, पालकी में बाणी को विराजमान करके लाएंगे। सेवादारों ने पालकी का प्रबंध किया। गुरु अर्जन देव जी चलने लगे तो सेवादार गुरु अर्जन देव जी के जोड़ा लेके आया। महाराज चरणों में जोड़ा पहनिए। गुरु अर्जन देव जी कहने लगे, नहीं, मैं बाणी लैन चले हाँ। जिस बाणी ने आगे चल के गुरु का दर्जा प्राप्त करना है, मैं जोड़ा नहीं, पैरों में जुत्ती पा के नहीं जाऊंगा, मैं नंगी पैरी जाऊंगा। प्यार से बोलो श्री। देखो बाणी का कितना सत्कार किया गुरु अर्जन देव जी ने। आप बाणी के बोहित थे, पर हमको सिखाने के लिए कि आगे चल के आने वाले समय विच गुरु के सिखा प्यारियां ने किस तरह गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का सत्कार करना है। प्यार से बोलो श्री। जिस वेले बाणी लैन पहुंचे, आवाज दी तो बाबा मोहन जी ने दरवाजा ही नहीं खोलिया। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी बहुत सुंदर सरंदा बजाते थे और आप तो कीर्तन के मालिक थे, गुरु नानक का रूप थे। आपने सरंदा लिया और बाणी उचारनी शुरू कर दी। प्यार से बोलो श्री। मैं पेखियोरी ऊंचा मोहिन सबते ऊंचा। ऐसा सुंदर गायन हुआ। मैं पेखियोरी ऊंचा मोहिन सबते ऊंचा, आन न संसर को लागे ढूंढ रखे हम मूचा। ऐसे सुंदर मोहिन को, उस परमात्मा को तो मैं ढूंढ रहा हूं, कोई मुझे मिला देवे उस प्रभु से। प्यार से बोलिए श्री। जब गुरु अर्जन देव जी ने गाया शब्द, साथ संगीत, धरती आकाश साथ में गाने लगे। वृक्षों पे बैठे पंछी बोलने लगे। दरिया के कतरों में से भी बाणी की आवाज आने लगी। मानो सारी कायनात श्री गुरु अर्जन देव जी के साथ शब्द का गायन कर रही है। एक बारी आप भी गाओ। ऊंचा मोहिन मोहिन
देखियोरी, मैंने देखा सब के अंदर, मैं देखियोरी, क्या देखा? ऊंचा मोहिन, मोहिन सबते ऊंचा, बोलो जी। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जिस वक्त शब्द का गायन किया, दास जी कथा हिंदी में इसलिए करने का जतन कर रहे हैं कि अहमदाबाद में ये समागम हो रहे हैं। बहुत ही प्यारियां संगतां, जहां सिख संगतें गुरु नानक दियां, वहां गुरु नानक की प्यारी सिंधी संगतें। बहुत प्यार सिंधी संगत का गुरु नानक जी के चरणों से। प्यार से बोलिए श्री। देश प्रदेश विदेश जहां कहीं भी कोई गुरु नानक का सिंधी भाई बैठा है, वो धन गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक जी का सदा ही पूजा करता है। प्यार से बोलो श्री। साथ संगत, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जिस वक्त शब्द गाया तो बाबा मोहन जी की समाधि टूट गई। ऊपर से चौबारे पे समाधि पे बैठे थे, चौबारे से दरवाजा खोलिया, बाहर झांक के देखा, क्या देखा? नीचे एक छायादार वृक्ष के नीचे गुरु अर्जन देव महाराज सरंदा बजा के शब्द का गायन कर रहे हैं। प्यार से बोलो श्री। सारी संगत बैठी झूम रही है। अब तो बाबा मोहन जी की समाधि नहीं रही, उठे और गुरु नानक की वाणी की जितनी पोथियां, गुरु अमरदास जी की वाणी की पोथियां थी, सिर पे रख के लाए और गुरु अर्जन देव जी को कहने लगे, जी आपकी अमानत है। प्यार से बोलो श्री। वो वाणी की पोथियां धन गुरु अर्जन देव महाराज जी जो पालकी ले गए थे ना श्री अमृतसर से, उस पालकी में रखी। देखो कितना सत्कार। और उस पालकी को मोढ़ा दे के फिर धीरे धीरे साथ लाए। प्यार से बोलो श्री। बारी बारी संगतां ने पालकी उठाने की सेवा की। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सबसे पहले पालकी को अपना कंधा दिया, मोढ़ा दिया, जिसमें वाणी विराजमान है। उस तरह उठा के ला रहे हैं पालकी, जिस तरह राम जी वशिष्ठ महाराज को अपने गुरु जी को उठा के लाए थे पालकी में। प्यार से बोलो श्री। श्री राम जी का जन्मदिन था। अयोध्या नगरी में बहुत भव्य प्रोग्राम चल रहा था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। जो भी आ रहा था अयोध्या नगरी निवासी, दूर दूर से नगर निवासी हाथों में तोहफे लेके आ रहे हैं। आज राम जी का जन्मदिन है भाई, चलो उनका दर्शन करें। प्यार से बोलो श्री। पर राम जी बड़े उदास बैठे। लक्ष्मण ने आके पूछा, प्रभु आपकी उदासी का कारण क्या है? कहने लगे, लक्ष्मण वीर, उस खुशी को क्या करूं जिस खुशी में मेरा गुरु नहीं बैठा। खुशी तो तब है ना जब गुरु घर में आवे। प्यार से बोलो श्री। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, कौन सी बड़ी बात है, चल के बेनती करते हैं वशिष्ठ महाराज जी को। वशिष्ठ महाराज राम जी के कुल गुरु थे, कुल के गुरु थे। बोला, मैं बेनती करके आया था पर उन्होंने आने से इनकार कर दिया। बोलने लगे, मैं बुढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया हूं, चल नहीं सकता राम जी, शरीर को खेचल ना होवे, इसलिए आश्रम में ही समय बिताता हूं। प्यार से बोलिए श्री। तो लक्ष्मण ने कहा, हम चलते हैं, एक बारी फिर बेनती करते हैं। जिस वेले पहुंचे चारों भाई, जाके अपने
कुल गुरु विशिष्ट महाराज को बेनती की, प्रभु सेवक की खुशियां तो उसी दिन हैं जिस दिन उसका गुरु चल के उसके घर आवे। धन बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, जे गुर आवे चल के धन सिख दे भाग। उस सिख दे भाग उस दिन धन हो जाते हैं साथ संगत, जिस दिन सिख दा गुरु चल के उसके घर आ जाता है। प्यार से बोलिए श्री। अब जिनके हृदय में गुरुदेव का प्यार होता है, उनके चरणों की प्रीत होती है, वही तो गुरु का सत्कार करना जानते हैं। वो भी हैं जिनके घर गुरुदेव हैं। धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, ना आने वक्त ना जाने वक्त फुर्सत ही नहीं। कभी एक बारी चल के उस कमरे में मत्था तो टेक लें जहां गुरु ग्रंथ साहब जी बैठे। प्यार से बोलो श्री। ये तो भावना की बात है। तो चारों भाइयों ने बेनती की थी, प्रभु चल के आज दर्शन दियो अयोध्या नगरी वालों को। आपके आने से खुशियां और दुनिया चुनियां हो जाएंगी, हमारी खुशियां और डबल हो जाएंगी, गुरुदेव आएंगे। तो विशिष्ट महाराज इनका प्यार देख के राम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत का, शत्रुघ्न का कहा चलते हैं भाई, पर कैसे ले चलोगे हमको। अब गुरुदेव जी ना सदा अपने सेवकों के शिष्य का इम्तिहान लेते हैं। देखो इसमें भावना कितनी है। लेने तो आ गया मुझे, भावना कितनी। प्यार से बोलो श्री। कई बारी बड़ी भावना से हम गुरु ग्रंथ साहब को घर ले जाने के लिए आते हैं, सब चल के घर से, पर जब विदा करने का समय आता है तो नौकरों के हाथ भेज देते हैं। प्यार से बोलो श्री। ना भाई, जिस भावना से गुरु को ले गया उससे डबल भावना से गुरु को उसके घर पहुंचा। प्यार से बोलो श्री। इस वेले विशिष्ट महाराज जी ने पूछा, राम जी अयोध्या चलते हैं आपके महल में, पर बताइए कैसे लेके चलोगे मुझको, मैं बुढ़ा चल नहीं सकता। बोला महाराज आप हुक्म करो, हाथी ले आए हैं, आप ऊपर हाथी में बैठिए, हम ऊपर छत्र रखेंगे, आप हाथी में झूलते चलो। कहने लगे ना राम जी, इतना बड़ा हाथी देख के ही डर लगता है। महाराज फिर घोड़ा हाजिर है, आप बैठिए। कहने ना राम जी, कहीं घोड़ा बेकाबू हो गया, इस बुढ़े की बाहों में इतना बल नहीं कि मैं उसकी लगाम खींच सकूं। प्यार से बोलो श्री। तो राम जी ने फिर तीसरी बार बेनती की, गुरुदेव पालकी भी लेके आए, गुरुदेव पालकी भी लाए हैं, आप पालकी में बैठ के चलिए। तो विशिष्ट महाराज अब देखो इम्तिहान दे। कहने लगे राम जी पालकी तो लाए हो, उठाएगा कौन। कहने लगे नौकर चाकर थोड़े हैं महाराज, वो उठाएंगे। विशिष्ट महाराज हंस के कहने लगे, वाह राम जी बड़ी भावना लाए, घर ले जाना गुरु को और उठवाना नौकरों से। ता राम जी चरणों पे गिर पड़े, गुरुदेव क्षमा कर दो, आप पालकी में बैठो, हम चारों भाई आपको उठा के ले चलेंगे। बड़ों की बड़ी बातें होती हैं। जिस वेले ऐसी बात विशिष्ट महाराज जी ने राम जी की मुख से सुनी, हृदय से लगा लिया, पालकी में बैठे चारों भाइयों ने पालकी उठाई। अयोध्या नगरी निवासी देख रहे हैं इस पालकी में कौन बैठा है जिसको राम जी उठा के ला रहे हैं, जिसको राम जी अपना कंधा दे के ला रहे हैं। इस पालकी में भला कौन बैठा है। तो पूछा राम जी से, महाराज इस पालकी में कौन है। राम जी ने कितने गर्व से कहा, इसमें मेरा गुरु बैठा है, इसमें मेरा सतगुरु बैठा है। प्यार से बोलिए श्री। धन बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, जो अपने सतगुरु का सत्कार करेगा, सतगुरु जी सारे संसार में उसका सत्कार करवा देंगे।
और जो अपने माता पिता का सत्कार करेगा, आगे उसके बच्चे उसका सत्कार करेंगे।